नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मद्रास हाई कोर्ट ने एमके स्टालिन को फंसा दिया है। कैसे, उस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले चर्चा उसकी कर लेते हैं जिसके लिए एमके स्टालिन फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, यानी उदयनिधि, जो उनके बेटे हैं। और उन्होंने जो सनातन को लेकर बयान दिया, उस बयान ने राजनीतिक झंझावात खड़ा कर दिया है। हालांकि ए राजा ने जो कहा है वह भी उससे कमतर नहीं है। और इन बयानों से एक बात तो साफ हो रही है कि हिंदुत्व का प्रभाव जो है वो तमिलनाडु में बढ़ रहा है और इसने डीएमके को परेशान कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2024 में कोई उलटफेर होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां अन्नामलाई की अगुवाई में भाजपा का असर बढ़ रहा है, वो असर डीएमके को परेशान कर रहा है। और ये जो परेशानी है ये तब और बढ़ जाती है जब तमिल समागम होता है काशी में, और फिर जो शैव संप्रदाय का वहां प्रभाव है वो प्रभाव भी इनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि ये बताता है कि किस तरह से जो हिंदुत्व है उस हिंदुत्व का असर दक्षिण में बढ़ रहा है। एक और दूसरा, अभी आप तेलंगाना देखिए। तेलंगाना में जिस तरीके से 2019 में अप्रत्याशित सफलता मिली भाजपा को, और वहां भाजपा भी नहीं सोचा था कि उसको जो है लोकसभा की सीट मिलेगी, मिल गई। और फिर उसी तेलंगाना में वो दूसरे नंबर की पार्टी फिलहाल है, वो तीसरे नंबर की हुआ करती थी। तो यानी उसका असर दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। तमिलनाडु में आप देखिए कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं वहां संभवतः 5.5% मत मिल जाता है। ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि वहां पर प्रभाव बढ़ रहा है। अब प्रभाव बढ़ रहा है, जमीन खिसक सकती है, तो क्या किया जाए? तो द्रविडियन आइडेंटिटी को जो है वो रेखांकित किया जाए, और उसके लिए सीधा बात यह है कि सनातन पर प्रहार किया जाए। हालांकि ये जो निकल कर आए एमके स्टालिन ये कहने के लिए कि नहीं, वो उन्होंने जो कहा वो उनका कहने का ये अर्थ था, उन्होंने सनातन की इन चीजों को रेखांकित किया, इन शब्दों को नहीं बोला और फिर अमित मालवीय को उसमें घसीट लेना। ये बताता है कि दरअसल डीएमके के ऊपर इंडी गठबंधन का भी दबाव है, चूंकि वो इंडी के हिस्सा है। और ये जो सनातन वाला विवाद खड़ा हुआ है उससे डीएमके, आप ये कह सकते हैं कि वो अपना राजनीतिक आधार मजबूत कर सकती है और फिर जो उसका अपना बिखर रहा उसको एकजुट कर सकती है। लेकिन जिन लोगों को उससे बाहर राजनीति करनी है, जो गठबंधन का हिस्सा है, उनके लिए तो ये बड़ा संकट है। और इसीलिए आप देखिए कई एक नेता ने उस बयान से खुद को अलग किया। तो ये जो एक आप ये कहें कि तमिलनाडु के बाहर का राजनीतिक ताना बाना है, उस ताने बाने ने भी एमके स्टालिन को ये मजबूर किया कि नहीं, अब आप आइए और उस पर स्पष्टीकरण दीजिए। जो उन्होंने कहा कि नहीं, इस शब्द का प्रयोग, जैसे उन्होंने कहा नहीं, जीनोसाइड का प्रयोग नहीं किया है, यह बताता है कि दबाव उनके ऊपर भी बढ़ रहा है। और वो दबाव सिर्फ गठबंधन का ही नहीं है, आंतरिक भी है, यानी तमिलनाडु के भीतर भी। क्योंकि देखिए, राजनीति तो सबको करनी है और राजनीति में जो बयान होते हैं उसके बड़े मायने होते हैं। तो इस बात को एमके स्टालिन बखूबी समझते हैं, क्योंकि देखिए वो भी बहुत मजे हुए राजनेता हैं और उनकी भी अपनी एक महत्वाकांक्षा है। वो दक्षिण के उन नेताओं में शुमार हैं जो खुद को लोक कल्याण मार्ग की रेस में पाते हैं, और सबसे ज्यादा सीट वहीं से आती है लोकसभा की, तमिलनाडु से, 39। तो अगर वो ऐसा सोचते हैं और अपनी एक राष्ट्रीय छवि चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन अभी हम लोग बात इसकी करने जा रहे हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में हुआ क्या। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ती है सेंथिल बालाजी से जुड़ी हुई। सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मसले में फंसे हुए हैं और उनके ऊपर करप्शन के जो आरोप हैं उसी बाबत ईडी जो है जांच वगैरह कर रही है। वो फिलहाल जो है वो जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो मंत्री हैं।
अब इसी चीज को लेकर चुनौती दी गई थी, पीआईएल पढ़ी और पीआईएल में यह रेखांकित किया गया कि चूंकि गवर्नर ने साफ कर दिया था कि ये मंत्री नहीं रह सकते हैं, तो फिर ये मंत्री कैसे हैं। तो हालांकि इसमें हाई कोर्ट ने अपना कहा कि अब ये देखिए, ये तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है इस बात को लेकर कि अगर गवर्नर तैयार नहीं है तो क्या वो मंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, इस तरह का कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर उनको सजा वगैरह हुई होती तब एक अलग मसला था, लेकिन अभी तो सिर्फ आप ये कहें कि जांच पड़ताल चल रही है, तो इसलिए अब गवर्नर ने कहा तो वो मंत्री बने रह सकते हैं या नहीं बने रह सकते हैं, ये एक अलग मसला है। पर उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए तो इस तरह का कम से कम कोई नियम कानून तो है नहीं कि उनको हटा दिया जाए, उनको कोई सजा भी नहीं हुई है, वो अभी जो कुछ चल रहा है वो सब प्राइमरी स्टेज में है, तो इस वजह से ये तो नहीं हो सकता है, मतलब ये नहीं किया जा सकता और इस बाबत कोई डायरेक्शन भी नहीं दिया जा सकता है मुख्यमंत्री को, एमके स्टालिन को। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज और याद दिलाता हूं कि इसी तरह से सत्येंद्र जैन वाले मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल पड़ी थी और तब सत्येंद्र जैन मंत्री भी थे, वो जेल में थे और मंत्री भी थे। इस बात को दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया गया था कि इनको तो बाकायदे बर्खास्त कर देना चाहिए। तब कोर्ट ने भी यही कहा था कि देखिए, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो किसको मंत्री बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही बात जो है वो तमिलनाडु मतलब मद्रास हाईकोर्ट ने भी कही कि ये मुख्यमंत्री को तय करना है कि वो सेंथिल बालाजी मंत्री बने रहें ना बने रहें, ये उनके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जरूर कहा हाई कोर्ट ने कि जब देखिए उनको कोई मंत्री है वो, लेकिन अगर उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो जाहिर तौर पर फिर उसका क्या ही मतलब है। लेकिन फिर भी कोई आदेश जो है वो हाई कोर्ट ने पारित नहीं किया। लेकिन ये जो कहना कि ये अब वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री की उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, दरअसल ये कहकर मद्रास हाई कोर्ट ने नैतिक दबाव बना दिया एमके स्टालिन और इंडी गठबंधन पर। मैं इंडी गठबंधन इसलिए जोड़ रहा हूं चूंकि यहां बात सुचित्ता की होती है, नैतिकता की होती है, और यह वही गठबंधन है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो अब जो हाई कोर्ट ने छोड़ दिया कि अब ये मुख्यमंत्री तय करेंगे कि दरअसल क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्या ये जो अब नैतिकता का एक तरह से जो मापदंड है, जो पैमाना है, वो आकर एमके स्टालिन के सामने खड़ा हो गया है। अब वो देखें कि उनको क्या करना है, और दरअसल ये जो देखना है यही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या जवाब देंगे। और देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है और जिस तरह से भाजपा राजनीति कर रही है वो स्वाभाविक बात है कि इस मुद्दे को उठाएगी कि बताइए, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री तय करें, और अब इस पर मुख्यमंत्री ने क्या किया। और आप देखिए कि जो अभी भाजपा जिस तरह से मुद्दे गढ़ रही है, उस मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार ही है। और बड़ी चीज यह है कि यहां पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसलिए भी फंस जाते हैं क्योंकि सेंथिल बालाजी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दरमियान, चुनाव प्रचार मैं कहूं कि जब वो एआईएडीएमके में हुआ करते थे तब इन्होंने जो है बड़ी मुहिम चलाई थी सेंथिल बालाजी के खिलाफ। तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये जो एक तरह से कहें कि खुद एमके स्टालिन जो है वो इस मसले में फंस गए हैं कि जिसको वो खुद कटघरे में खड़ा करते थे अब वो उनकी सरकार में मंत्री हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, वो जेल में हैं फिर भी मंत्री हैं। और मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब ये तो मुख्यमंत्री का विवेक है कि वो क्या करते हैं। तो क्या अब नैतिकता का वो मापदंड बचा हुआ है जिसके तहत
सेंथिल बालाजी को एमके स्टालिन जो है वो हटा सकते हैं कि नहीं भाई। नैतिकता का तो पैमाना यही है। और आखिर में आप देखिए अंत तक अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि नहीं, अब जब जेल जा ही रहे हैं मनीष सिसोदिया, जो आरोप उन पर लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम इस्तीफा तो ले लिया जाए। तो उन्होंने भी ले लिया था और फिर सत्येंद्र जैन से भी ले लिया था। तो क्या अब जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है उसके बाद कुछ ऐसा एमके स्टालिन करेंगे? और नहीं करेंगे तो भाजपा के लिए तो वहां एक ये मुद्दा है ही। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।